अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। इस दफ़ा जी कहाँ जा रही हूँ मैं जा रही हूँ जो लाहौर क्यों जाना है? लाहौर जाना बड़ा ज़रूरी है। पहले काफ़ी लेट हो चुके हैं, ठीक है। मेरे एक रिलेटिव है, उनकी तबीयत ख़राब है, उनको पूछना है। अच्छा जी, कुछ समझ नहीं आ रही क्या पहने। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हैवी कपड़े पहने नहीं जा सकते ऑब्वियसली। उसके बाद मेरे प्लान्स में शामिल है कि मैं क्या कहते हैं लिबर्टी भी जाऊं, और दूसरा मेरा लाहौर सिल्क सेंटर अगर मुझे टाइम मिल गया तो। टाइम पे डिपेंड करता है। दूसरा मुझे काका बाबा पे जाना है, अगर मैं जा सकी तो। हर दफ़ा जाती हूँ रह जाता है, लेकिन सूट मुझे बहुत कंफर्टेबल चाहिए, कोई ऑर्गेन्जा कुछ नहीं चाहिए। तो कंफर्टेबल सूट में मैं देखती हूँ कि पहना हुआ सूट ही देखते हैं। वही बात है ना, आप वो एक मैं बड़ी वो पढ़ सुन रही थी कि आप बनाते क्या हैं, मतलब कपड़े लेते हैं ढेर ढेर, और उसके बाद जब गर्मी में आप कोशिश करते हैं कि पुराने से पुराना ड्रेस पहने। तो आज मेरी भी वही मिसाल है। तो चलें जी, सूट कोई पसंद कर लूँ मैं अपने लिए कल के लिए। आई थिंक ये ड्रेस आपने मेरा पहले भी देखा है, खाटी का मैंने किसी अपनी किटी पार्टी पे पहना था। तो ये ड्रेस जो है ना, ये मुझे कंफर्टेबल है। इसका ना बीच में लॉन का ही दुपट्टा है सेम, ठीक है। उसको कैरी करना मुझे आसान हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं चादर जो मैं पहनती हूँ मैं वही पहनी रखती हूँ, लेकिन फिर भी चलें उसके बावजूद इसको सुबह प्रेस कराती हूँ। एक आध सूट साथ रखते हैं, अभी जाके देखते हैं कि वहाँ स्टे करना है कि नहीं। मतलब अभी ये प्रेस नहीं है, ये ऐसे ही रखा हुआ है। तो इसको सुबह प्रेस करते हैं और फिर तैयारी करते हैं और चलते हैं। फिर आगे चल के आपको दिखाते हैं। जैसे भी प्रेस हुए पड़े हैं, ये मैंने निकाल दिए हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल मैंने 2 ड्रेसेस निकाले हैं। अक्सर अब आपको मेरे व्लॉग्स में वही बात है, जिन पे एम्ब्रॉयडरी कम से कम होना, वही कपड़े इतनी गर्मी में पहने जा सकते हैं जितनी तो हब्स और गर्मी हो रही है ना। तो बस एक ड्रेस ये और एक ये, तो ये बस सुबह प्रेस हो जाएंगे और फिर देखें किस टाइम निकलते हैं। ओके जी, तो छोटी छोटी आपके साथ शेयरिंग करते हैं। आपको पता है आजकल वीडियोस में बड़ा गैप आ रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा, गर्मी बहुत है और रूटीन बड़ी टफ हुई है। और बच्चों को छुट्टियां, तो आपको पता है कोई रूटीन नहीं होती घर की। बस ये तैयार हुए, घर को किया हमने लॉक, और अब हम जाने लगे। और वहाँ पहुँच के आपको मिलवाते हैं। असल में मेरे क्या कह सकते हैं भाई हैं जिनकी ना तबीयत ख़राब हुई है, और तबीयत उनकी ख़राब को महीना हो चुका, मतलब ईद के आसपास ख़राब हुई थी। और उन्होंने आना भी था, लेकिन वो फिर नहीं आए उस तबीयत ख़राब की वजह से। पूरा ख़ानदान जाके उनको पूछा, एक मैं ही रह गई थी। तो मैंने सोचा कि अब क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं, छुट्टियां हो गई हैं, तो थोड़ा फ्री भी हैं, ईद भी गुजर गई, तो अब जाके उनको ना पूछाते हैं। तो अब हम जाने लगे जी लाहौर। और वेदर अभी से थोड़ा थोड़ा अच्छा होना स्टार्ट हो गया। इतनी एक्सट्रीम गर्मी के बाद आज वेदर कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। तो चलें जी, चल के आगे मिलते हैं लाहौर। अच्छा, मुझे सारे शहर, वैसे तो मुझे वैसे आउटिंग ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, कहीं भी जाना, इस्लामाबाद हो, नॉर्थन एरियाज़ हों या कहीं तो। लेकिन लाहौर का जो मज़ा है वो लाहौर की जो रौनक है ना, उसको कोई चीज़ कम्पीट नहीं कर सकती। और यहाँ वो क्या कहते हैं, हर टाइम आप ना, मतलब सुकून है। मुझे अच्छा लगता है लाहौर। मतलब सुकून तो नहीं कि जिसकी ज़िंदगी में सुकून है उसी को सुकून महसूस होगा, लेकिन मुझे पर्सनली लाहौर पसंद है। तो जनाब हम पहुँच आए हैं। यहाँ मेरी सिस्टर का घर है और उनकी प्यारी प्यारी सी बेटियाँ हैं 3, और चल के उनको मिलते हैं। और हर दफ़ा हम आते हैं ना, तो मैं उनको पैसे दे जाऊँगी, कुछ ना कुछ दे जाऊँगी, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं उनके लिए कुछ ला नहीं सकती। मतलब चॉकलेट्स, कुछ बच्चे ऐसी चीज़ों पे खुश होते हैं। तो इस दफ़ा जी हमने बास्केट पहले ही तैयार कर ली थी ताकि बच्चे खुश हो जाए। मैंने ये देखा कि बास्केट पे और कोई खुश हो ना हो, बच्चे बड़े खुश होते हैं। आप जो जितना कुछ कर ले बच्चों के लिए, लेकिन इन खाने पीने की चीज़ें हो, बच्चों की फेवरेट चीज़ें हो, कुछ भी हो इसके अंदर, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए हमने ये बास्केट तैयार की, स्पेशली बच्चों के लिए, उन प्यारी प्यारी डॉल्स के लिए। तो चलें जी, अंदर चलते हैं और चल के मिलते हैं। क्या हाल है बच्चों? अस्सलाम वालेकुम। सब तो अच्छा बच्चा है। तबीयत का क्या हाल है? बेहतर है अल्लाह। आपने कहाँ से बीमारी पकड़ ली? क्या हाल है बेटा? आपसे ही उम्मीद नहीं फिर आपको सबसे ज्यादा ख्याल करने वाले, बस जिम जाने वाले। जिम से तो हुआ मुझे, जिम से तो तब स्विमिंग पूल का जो पानी था ना, अच्छा वो आओ ना, मिलोगी तो पता लगेगा। आपका किचन में खड़ी मेरी मैं डर गया। ये तो जीजू है, ये जो पाली जीजू है, मैं तो जीजू से आई हूँ। मैंने कहा हर दफा तुम्हारे लिए चीज ही नहीं लाते, इस दफा स्पेशल पहले लेके रख ली थी जब मुल्तान आना था तब। हाँ इधर तो सीरियस में है। मुझे भी ग्लासेस लग गई बेटा, पाके आ मैं क्यों पाई गड्डी रख के आई। दूर की नजदीक की है, एक्सेस का प्रॉब्लम आया।
बस ये भी गपशप तो जारी है, लेकिन हम लोग क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा टाइम तो कहीं बैठा ही नहीं जाता। और आज चांस में मौसम कुछ अच्छा हो गया, लाहौर में भी हल्की फुल्की बारिश, हल्की हल्की सी बारिश और मतलब ठंडी हवा चल रही है। लेकिन पता नहीं अब ये कब तक मौसम रहेगा। यहाँ जी बड़े मज़े के दही भल्ले जो कि वो खुद तैयार करी है मेरी सिस्टर, बड़े मज़े के खाने बनाती है वो भी, बड़े मज़े के खाने बनाती है भी। इसलिए कह रही हूँ कि हम सब भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, मतलब सारे ही ना कुकिंग के शौकीन हैं, खाने पीने के भी शौकीन हैं और कुकिंग के भी शौकीन हैं और खाना खिलाने के भी शौकीन हैं। इसीलिए हमारे घरों में ना वो दावतें ज़्यादा होती हैं, गेस्ट आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और मतलब गेट टुगेदर्स हम लोग बहुत करते हैं। तो यहाँ जी बड़े ही मज़ेदार दही भल्ले ठंडे ठंडे ये हो रहे हैं तैयार। सबसे पहले मैं तो यही खाऊंगी, जितनी गर्मी है बिल्कुल कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। और साथ उसने क्या क्या बनाया हुआ है वो भी देखते हैं। ये जी मेरी बहन के घर आए हैं तो यहाँ बने हुए दही भल्ले खुद बनाए हैं और क्या पका हुआ है देखते हैं साथ कुछ। और यहाँ पे ये भी तलाई होनी है आई थिंक, ये वाइट हांडी गाइस, और यहाँ पे ये करेले गोश्त, और क्या है और क्या है, और यहाँ पे चने वाला पुलाव, ये वाह जी वाह, और गरम कितने हैं, और कोफ्ते कोफ्ते चला। और हम पहुंच गए जी गाइस लाहौर। ये मेरी प्यारी प्यारी भांजियाँ, जरा शक्ल दिखाएं, जरा फेस दिखाएं मुझे अपना। ये जी फातिमा, ये डीचू, और ये फबीहा, वाह। तो बस ये हम यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन मेरे भाई की भी कॉल आ रही है कि हमारी तरफ आके खाना खाओ। लेकिन अब ज़ाहिर है सिस्टर ने तैयार किया तो खाए बगैर तो नहीं जाएंगे, यहाँ पहले कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं फिर भाई की तरफ जाएंगे। क्या बनाया आपने? कोफ्ते। कोफ्ते, ओके ले जाएं। ये वाला ट्रिप जो था ना, मेरा एंजॉय करने का मूड था, तो मैंने ना वीडियो बहुत कम बनाई है, मतलब मैंने बहुत थोड़े क्लिप्स बनाए हैं। मेरा दिल था कि मैं ना थोड़ा रिलैक्स होके, मतलब बच्चों के स्कूल, ट्यूशन्स, पेपर्स इतना एग्जॉस्ट हो चुके थे, मेरा दिल था मैं सुकून से फिरूं। और ये जनाब मैं पहुंच आई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे जा रही छुट्टियाँ? बहुत अच्छी। क्या हाल है? चाय पीने आई हूँ, चाय पीने नहीं आई, चाय पीने आई। और यहाँ पे जी लाहौर में मेरे भाई और भाभियाँ भी हैं, और बस हमने सोचा बस अब इनके पास चाय पिए, क्योंकि खाना जो थोड़ा बहुत खाना था वो हमने वहाँ खा लिया। ओके जनाब, तो हम पहुंच आए जी लिबर्टी, और लिबर्टी हमने जाना था लाहौर सिल्क सेंटर, और मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जाना था। और आज है संडे, क्योंकि ये है जी संडे का ब्लॉग। ज़ाहिर है एडिट तो बाद में ही होते हैं, आपको पता है फ़ौरन थोड़ी एडिटिंग। तो यहाँ जी लिबर्टी की जो खूबसूरती है ना, वो यही खूबसूरती है जो मुझे लगता है जब भी मैं लिबर्टी में आती हूँ। ये जो बाहर की तरफ चीज़ें सेल हो रही होती हैं, शर्ट्स, ट्राउज़र्स, और मतलब हर चीज़ बाहर मिल रही होती है, और मज़े मज़े की खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही होती हैं, म्यूज़िक वाले भी बैठे होते हैं। लेकिन आज रश कम था, जैसे मैं ईद पे या आगे पीछे आई हूँ तो बहुत रश होता है, लेकिन आज मुझे कुछ रश कम लग रहा था लिबर्टी में। मुझे नहीं पता नहीं क्यों कम था। तो सामने मुझे नज़र आई जी डोरो, तो मैंने सोचा जाया जाए और शूज़ देखा जाए। आजकल ना मुझे कपड़ों से ज़्यादा ना शूज़ लेने का दिल कर रहा है। तो यहाँ जब मैं आई हूँ, अज़ान का टाइम था, अज़ान हो रही थी, वो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, तो हमने ज़रा सुकून से शूज़ वगैरह देखे, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो कोई सेल्समैन था नहीं। बाकी ये देखें बहुत खूबसूरत शूज़, और मुझे बाकी जितनी शॉप्स थी उनसे थोड़ा डिफरेंट भी लगे इनके शूज़, और प्यारे भी लगे। बस ये यहाँ शूज़ देखे, मुझे काफ़ी सारे शूज़ अच्छे भी लगे, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल बाय नहीं किए, कल बाय करूँगी, क्योंकि कल भी मैं यहीं हूँ, रात मेरा स्टे लाहौर में ही है। और ये शूज़ मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी क्योंकि सेल्समैन, मैंने आपको बताया, नमाज़ पढ़ने की दफ़ा हमने कहा हम चले जाते हैं, फिर आके इसको बाय कर लेंगे, या किसी और जगह से किसी मॉल में इनकी शॉप होगी तो वहाँ देख लेंगे। तो ये शूज़ मुझे पहना भी अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट वेट, बहुत कम्फर्टेबल। अभी देखिए कल मैं इसको लेती हूँ कि नहीं लेती, लेकिन मेरे जहन में कि ये अच्छा है और इनके शूज़ अच्छे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा भी विज़िट करूँ तो इस शॉप को दोबारा विज़िट करूँ तो कोई जूता मैं ले ही लूँ। बहरहाल जी यहाँ से हम निकले और हमने जी सिल्क सेंटर का पता किया, लाहौर सिल्क सेंटर का, तो वो पता लगा मैप पे आ रहा था कि वो संडे को ऑफ होती है, मतलब हम नहीं जा सके। हम जा रहे थे लाहौर सिल्क सेंटर की तरफ, लेकिन पता चला कि संडे को ऑफ होती, तो हमने फिर यहाँ पे प्लान कैंसिल किया, क्योंकि लिबर्टी से हमने और कुछ लेना नहीं था। हमने कहा जी चलते हैं पैकेजेस। फाइनली गाइस वी आर इन पैकेजेस मॉल। लिबर्टी को हम छोड़ आए क्योंकि लाहौर सेंटर था बंद, और अब हम आ गए हैं पैकेजेस मॉल। अब अंदर चल के देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। वैसे काफ़ी सेल्स लगी हुई हैं। तो
तो जनाब आजकल सेल्स तो बहुत लगी हुई, शायद एक आध दिन में एंड भी होने वाली हैं, लेकिन आपको मैं सच्ची बताऊँ ना, आज बिल्कुल वीडियो बनाने का मूड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कोई कपड़ों की वीडियो कुछ नहीं बनाई। ये भी एक छोटा मोटा क्लिप मेरे उसमें तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इंशाल्लाह कल का व्लॉग इससे ज़्यादा अच्छा होगा और उसमें बहुत कुछ आपको दिखाएंगे। और हमने क्योंकि बहुत लेट खाना खाया था और इतना मतलब फुल होके खाया था कि अब बिल्कुल खाना खाने का मूड नहीं था, तो बस फिर हमने सोचा कि कुछ लाइट सा ले लिया जाए। लाइट सा अब क्या लें, इतना ज़्यादा रश था पैकेजेस में, तो हमने कहा चलें कुछ लाइट, हम मतलब कोई लाइट सी चीज़ खाते हैं। तो लाइट से हमें कि चटपटा भी होना चाहिए, लाइट भी होना चाहिए। तो यहाँ फिर कुछ थोड़ा बहुत बच्चों ने ऑर्डर किया। उसके बाद हम लोग चले गए अपने रहने वाली जगह पे। और फिर अगर लाहौर में हो और आप फूड पांडा ना करें, ये तो हो नहीं सकता। ये बड़ी आदत होती है फूड पांडा वालों का भी भला, हमारा भी भला, घर बैठे रात के 1-2 बजे भी जो चाहें वो मंगवा लें। तो यहाँ बच्चों ने स्पेशली जी ये स्पेशल पास्ता जी सेकंड कप से ऑर्डर किया और काफ़ी टेस्टी था। और उन्होंने रात के 2 बजे हमें डिलीवरी दी, तो उनकी बड़ी मेहरबानी। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। इसके साथ दें इजाज़त और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।